बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की शलजम, और जिसे गोंगलू भी हम कहते हैं ठोस पंजाबी में, क्योंकि हम लाहौरी हैं तो हम गोंगलू ही इसे कहेंगे। तो बहुत ही मज़े की क्रिस्पी, और बहुत ही मैं कहती हूँ जितनी तारीफ़ करे उतनी ही कम है। एक नए अंदाज में, एक नई लुक में मैं कहती हूँ सर्दियों के मौसम में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए करे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और इसकी ये है जो खूबसूरती है इसके बारे में भी आपको बताती चलूँ कि कितनी मज़ेदार हमारी ये रेसिपी बनती है। खाने वाले जो इसको ना पसंद करते हैं, मैं कहती हूँ उसकी लुक देख के वो भी खाना चाहेंगे। माशाल्लाह एक नहीं दो दो रोटियां खाएंगी इसके साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 केजी लिए थे शलजम, और उनको साफ़ करने के बाद ज़ाहिर सी बात है मैं छिलके बहुत मोटे उतारती हूँ, तो आप बारीक ही उतारिएगा, मेरी तरफ मत देखिएगा। सर्दी बहुत है जिसकी वजह से मैं बिस्तर में बैठ के ही सब्ज़ी बना रही हूँ, तो धूप भी नहीं निकली हुई, तो इसलिए मैं बिस्तर में ही बैठ के सब्ज़ी बना रही हूँ। तो गुस्सा ना कीजिएगा, आप अपने किचन में बैठ के बनाइएगा, मेरी तरफ मत देखिएगा। तो यहाँ मैंने एक शलजम के मैं 4 से 8 पीस करूँगी। बिल्कुल आपने मोटे मोटे काट लेने हैं, कोई बारीक नहीं करने, कोई झंझट नहीं करना। और ये हमारी खूबसूरत सी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनेगी माशाल्लाह। इस तरह आपने काटने हैं, तो ये देख सकते हैं। इसी तरह मैंने चटपट में काट लूँगी, इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे हम आलू काटते हैं, आलू का साइज़ रखते हैं, शोरवे वाले आलू बनाते हैं, तो उसी तरह हम ये सारे शलजमों को काट लेंगे। शलजम मैंने बिल्कुल दरमियाने साइज़ के लिए थे, ना ज़्यादा बड़े लिए थे और ना ही बिल्कुल छोटे लिए थे। जो छोटे होते हैं वो बिल्कुल ये भी कच्चे होते हैं, तो अभी कड़वे भी होते हैं। तो जो बड़े होते हैं सब बड़ा साइज़, वो आपको पता ही है अंदर से कच्चे होते हैं, पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने पतीली में जो शलजम काट लिए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैंने मसाला जो है, ये भी टमाटर है 2 से 3 अदद, और एक लहसुन की गुट्ठी थी जिसको मैं छील लिया था। ऐसे ही मैंने उसको पेस्ट नहीं किया, ऐसे ही हमने मोटे मोटे काट के तो इसमें डाल दिए। और यहाँ हमने कोई गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करना। रेड मिर्च है, हल्दी है, और कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर है, तो नमक है, और कुटी हुई साबुत मिर्च है। इसको ऐड करने के बाद हमने यहाँ एक गोल सा और दरमियाने साइज़ का चुकंदर है जिसको मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से। तो इसको हम छोटे छोटे पीस करके इसको डाल देंगे। इसको इसलिए डालेंगे, इससे लुक भी बहुत आएगी और ज़ायका मैं कहती हूँ दुबाला ही हो जाएगा। और सर्दियों में ये बहुत हेल्दी रेसिपी है माशाल्लाह। अपने फैमिली को खिलाएं, जो बीमार हैं, बड़े हैं, छोटे बच्चे, सबको खिलाएं। और यहाँ मैं एक अदद ढक्कन जो है ना, बिल्कुल 4 चम्मच होंगे चीनी के, वो ऐड कर रही हूँ क्योंकि करवाहट ख़त्म हो जाती है चीनी से। तो ये मैंने प्याज डाल रही हूँ इसमें, मीडियम साइज़ का था प्याज, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी मैंने इसलिए डाली है इसमें कि जो अक्सर हमारी जो ना शलजम होते हैं, तो जब नए नए शुरू होते हैं सर्दियों के मौसम में, तो वो कड़वाहट सी उनमें होती है जब हम हंडिया बनाते हैं। तो ये कड़वाहट जो होती है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, और इतनी प्यारी मज़े की सब्ज़ी ये हमारी जो गोंगलू है ना बनेंगे, क्या ही बात है माशाल्लाह। तो इसको हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, और 20 मिनट के बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें मुझे 20 मिनट हो चुके थे और उन्होंने अपना पानी भी छोड़ दिया था। मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। शलजम ये देखें मेरे अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको मैंने ऐसे ऐसे करके ना, ये देखें इसी तरह मैं इसी चमचे के साथ इसको ना अच्छे से ये देखिए कूट लूँगी। ऐसे ऐसे करके आपने इसको अच्छे से, कि जो हमारे रह गए हैं उनको भी हमने ऐसे ही करके गोटा लगा लेना है जिसको कहते हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तो गोटा लगा के मैं इसको निकाल लूँगी बाहर, और तड़का हम तैयार करते हैं जो हमारा मेन काम है इस रेसिपी के लिए। जो गोंगलू का हम मेन तड़का लगाएंगे, इससे हमारी जो माशाल्लाह गोंगलू है इसका ज़ायका ही डबल हो जाएगा। मैं घी गर्म होने के लिए रखा था और चेक कर लिया प्याज थोड़ा सा डाल के। यहाँ तड़का जो लगेगा मैं कहती हूँ क्या ही बात है। यहाँ मैंने गोल मिर्चें डाली हैं 4 अदद, और प्याज, और यहाँ मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको लंबे साइज़ में काट लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, बिल्कुल फ्रेश लिया है। आप भी फ्रेश लिया करें। जो भी मसाला ऐड करें आप कोशिश किया करें कि फ़्रेश लिए, क्योंकि सेहत
और ज़िंदगी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए हमें। तो हम खुद हेल्दी होंगे, हमारी ज़िंदगी सेहतमंद होगी तो सब कुछ ही है। तो इसको हम उतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारा सारा ये जो हमने चीज़ें ऐड की है ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती। इनको अच्छे से ब्राउन करना है हमने और इसी तरह पकाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिए करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको आज की रेसिपी हमारी कितनी अच्छी लगी है, कैसी लगी है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये देखिए हमारा अच्छे से जो मसाला है ना तो ये फ्राई हो चुका है और ये हमारा तड़का बिल्कुल भी अच्छे से तैयार हो चुका है। ये जो हमने शलजम को किया था, लुक देखे और खुशबुएं देखे, कसम से मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े की ये हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। जो भी खाएगा बस यही खाएगा। सर्दियों में बहुत ही मज़े की बनती है, ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है और लुक देखें और शक्ल देखें हमारी शलजमों की, गोंगलू की रेसिपी की। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन चुकी है रेसिपी। और यहाँ हम ढेर सारा यहाँ धनिया ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया के बगैर तो हमारी कोई भी रेसिपी हो वो कंप्लीट ही नहीं होती। धनिया तो हर हंडिया में ज़रूरी है, हर रेसिपी की अपनी लुक होती है और धनिया हमारी लुक को डबल कर देता है। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अभी इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह रेसिपी बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं कहती हूँ खाने वाले उंगलियां भी चाट जाएंगे और प्लेटें भी चाट जाएंगे। एक दो रोटी खाने वाला तो बस 4-4 रोटियां खाएगा। बहुत ही मज़े की हमारी रेसिपी बन चुकी है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में बहुत सारा याद रखना मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।